हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कैलेंडर। आप इमेजिन नहीं करोगे कि कैलेंडर में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे आपको ऐसे टीचर भी होंगे जो आपको पढ़ाते होंगे, फॉर्मूले पर बेस पढ़ाते होंगे। यकीन मानो कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा बच्चों, आपको मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप इतने सारे फॉर्मूले याद कर करके एग्जाम में आप कहां तक कितने फॉर्मूले याद करोगे, नहीं ना। तो आपको मैं बेसिक पढ़ाऊंगा और आई होपफुली कि आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे कैलेंडर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर का जो खोज किया था, यानी जो कैलेंडर आप लोग पढ़ रहे हो आज, जो कैलेंडर जिसकी देन है वो है आपके पोप ग्रेगरी, जो कि रोम के थे। उनका नाम था पोप ग्रेगरी। इसीलिए कैलेंडर को हम लोग ग्रेगरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। इनके नाम से हम लोग बोलते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, चलिए अब आप समझो, इनका नाम था पोप ग्रेगरी, नाम था जिन्होंने कैलेंडर स्टार्ट किया था। अब देखो, कैलेंडर को जो है उसमें जो उसका पहला दिन होता है, जो फर्स्ट डे मानते हैं पोप ग्रेगरी। देखो, हर इंसान जो है एक उसका क्या होता है कि एक हर इंसान एक बंदे को फॉलो करता है जिसको अपना पैगंबर मानता है। तो ये लोग क्या थे? ये लोग क्रिश्चियन थे जो कि मानते थे जीसस क्राइस्ट को मानते थे। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे पड़ता है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को क्या होता है? मंडे होता है। तो अगर 25 दिसंबर को मंडे है तो 1 जनवरी को भी क्या हो जाएगा, यानी 7 दिन बाद क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट सेंचुरी का जो पहला दिन माना गया वो क्या माना गया? मंडे माना गया। ठीक है, चलिए तो कैलेंडर पे देखते हैं। जो आपका ईयर होता है, यानी जो साल होता है, वो आपका क्या होता है? 2 होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, और दूसरा आपका होता है क्या? लीप ईयर। पहला होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है आपका लीप ईयर होता है। अब भाई ये नॉर्मल ईयर क्या है? नॉर्मल ईयर का मतलब होता है बच्चों जिसमें दिन होते हैं 365 डेज। अच्छा ये बताओ, 365 डेज होते हैं, अगर हम इसको वीक में करके डिवाइड करें तो कुल कितने हो जाते हैं हमारे पास? आप लोग तो बचपन से पढ़ रहे हो, कितने हो जाएंगे? 52 वीक्स, है ना। 52 वीक्स और प्लस क्या? प्लस आपके 1 डे जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा डे। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं, है ना। इसमें सेम थिंग कितना आ जाएगा? इसमें भी आ जाएगा आपका कितना? 52 वीक्स। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे? 2 डे हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब ये भी आपको समझाते हैं कि ये कैसे आया। हाँ सर आपने बता तो दिया, लेकिन सर आया कैसे, है ना। चलिए देखते हैं। समझो, देखो ये हमारा है सन, ठीक, और ये हमारा है अर्थ। ठीक है, सन के अकॉर्डिंग अर्थ तो बहुत छोटा होगा ना। तो अर्थ जो है सन का जब एक पूरा रोटेशन लगा लेता है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में जो सन को टाइम लगता है वो टाइम लगता है 365 डेज। 365 डेज, उसके बाद 5 आवर 48 मिनट्स और लगभग 37 सेकेंड। अब देखो
कुछ बुक्स में इसमें 36.5 है, कुछ में 36 है, तो उससे कोई मतलब नहीं। ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या है, आपकी अप्रोक्स वैल्यू है। कितना, 365 डेज तो सही है, 5 आवर्स 48 मिनट 37 सेकेंड। अब देखो अप्रोक्स में है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, 365 डेज, और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, 6 आवर। अप्रोक्स में है, लगभग लगभग 6 घंटे हम लोग मान लेते हैं। तो अब बताओ आप लोग कि यहां पर हो गया हमारा कितना, 6 आवर्स। लेकिन आप लोग बताओ मुझे बच्चों कि 6 आवर 24 का कितना है, 6 आवर जो हमारा है वो 24 का कितना है, बताओ, 1/4 है। किसका, 24 आवर का 1/4 है ना। तो अगर 24 आवर का 1/4 है तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, 365 एंड 1/4 डेज। तो ये हमारा अप्रोक्स आ गया कितना, 365 1/4 डेज। ये आपके होते हैं क्या, एक साल में, ठीक है, टोटल डे होते हैं। अब आप बताओ अगर एक साल में इतने हैं, है ना, तो 4 साल में कितने होंगे, तो इसके 4 साल में कितने हो जाएंगे, देखो 4 साल में कितने हो जाएंगे, 365 1/4, 365 1/4, उसके बाद 365 1/4, 365 1/4, और ये आपके हो जाएंगे कितने, 366 डेज। इसीलिए हर 4 साल बाद हमारा आता है क्या, लीप ईयर, और लीप ईयर में फरवरी का महीना हो जाता है क्या, 29 का, ठीक है, एक दिन ऐड हो जाता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी होते हैं 28 और लीप ईयर में हो जाता है 29। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई आपको, समझ में आया। एक साल में कितने होते हैं, 365 1/4 डेज। तो 4 साल में ये आया कितना, ये आपका आया कि 4 इयर्स में कितने हो जाएंगे, 366 डेज। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चले हम लोग आगे आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग आगे की बात करें यहां पर, तो अब आगे देखते हैं। तो यहां पर अब आपको यह समझना है कि भाई देखिए सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन सर अब हमें सर ये बताइए कि लीप ईयर का हम पहचान कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे सर कि ये साल लीप ईयर है ना। देखो भाई सिंपल सा तरीका है कि जो साल 4 से डिवाइड हो जाए, जो साल 4 से डिवाइड हो जाए और पूरा डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा, लीप ईयर। जैसे एग्जांपल लो, अभी का जो साल चल रहा है, क्या चल रहा है, 2020, 4 से डिवाइड करेंगे पूरा हो जाएगा। अच्छा आपको ये तो पता है ना कि 4 का डिविजिबल क्या होता है, मतलब एग्जाम में जल्दी करना हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुछ मैं आपको ईयर दे रहा हूं, ठीक है, आपसे मैंने बोला कि भाई आपको बताना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है ना। तो जरा एग्जांपल देखो, मैंने आपको कुछ दिया, 1784 दे दिया, 1952 दे दिया ना। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 19 मैंने दे दिया, 58 दे दिया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। अब जरा मुझे बताओ 4 का डिविजिबल क्या होता है, आप लोग तो बचपन से पढ़े हो, क्या, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से चला जाए पूरा तो वो 4 का डिविजिबल होता है। अब देखो यहां पर 84 है ना, 84 21 के टेबल में आता है, 21 4 जा कितना होगा, 21 4 जा कितना हो गया, 84, यानी ये क्या है, ये लीप ईयर है। क्लियर हो गया। 1952 52 13 के टेबल में आता है, 13 4 जा 52, ये भी हो गया आपका क्या, लीप ईयर हो गया। बट 58 4 से डिवाइड नहीं होगा।
अगर आप 58 को डिवाइड भी करना चाहोगे तो आपका रिमाइंडर 2 बच जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये लीप ईयर हुआ, ये लीप ईयर हुआ, ये लीप ईयर हुआ, ये लीप ईयर नहीं हुआ। तो लीप ईयर की डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब देखिए, अब देखिए यहां पर एक और चीज आपको समझना है कैलेंडर के क्वेश्चन को करने के लिए कि भाई एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे जैसे अभी आप लोगों ने देखा था ना, जब मैंने बताया था आपको नॉर्मल ईयर कितना था 365 डेज का था और लीप ईयर कितना था 366 डेज का था। जब आप 365 को या 366 को 7 से डिवाइड करते हैं, है ना, हम सबको पता है कि हम लोग 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है। जैसे आज देखो, आज की डेट क्या है, आज बताओ आज की डेट क्या है, आज है 14 मार्च, 14 मार्च है। अब आप बताओ 14 मार्च है और आज दिन कौन सा है, सैटरडे है ना। अब सर मैंने आपसे पूछा बच्चों कि 7 दिन बाद क्या होगा, तो आप ये बोलोगे ना कि सर 7 दिन बाद सर फिर से सैटरडे आ जाएगा, यानी 14 + 7 यानी कितना 21 मार्च को फिर से क्या आ जाएगा, बोलो, फिर से आ जाएगा क्या, सैटरडे आ जाएगा। क्लियर हुआ, यानी कि 7 दिन के बाद दिन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो एक्स्ट्रा डे क्या होता है ये हमें समझना है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर हु इज इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन 7 इज डिवाइडेड बाई 7, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका एक्स्ट्रा डे कहलाता है। मेरी बात फिर समझो, मैंने एक एग्जांपल दिया कि यहां पर 24 है, ठीक है, 24 है, इसको हमने 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड किया तो बताओ कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 7 3 जा 21, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा कितना, रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो एक चीज आप लोग आज से क्लियर समझ लो कि एक्स्ट्रा डे कुछ और नहीं होता है, एक्स्ट्रा डे और रिमाइंडर ये दोनों सेम चीज है। क्लियर हो गया, कोई भी संख्या है उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा कहलाएगा क्या, एक्स्ट्रा डे। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ ना। अभी ये जैसे से हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझा देंगे, ठीक है। चलिए पहले यहां पर हम एक चीज और समझते हैं, एक चीज हम और समझते हैं। कुछ स्टूडेंट के हमेशा डाउट होते हैं कि सर सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, सर ये क्या भला है, सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। चलिए अब सब लोग अपना डाउट क्लियर करो, एक लाइन में अच्छे से समझ लो कि सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं शताब्दी लीप वर्ष। सुनो, ऐसे साल जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 400 से डिवाइड हो जाए, वो सारे ईयर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 400 से भी डिवाइड हो जाए, वो कहलाते हैं क्या, सेंचुरी लीप ईयर। अब जरा मुझे बताओ, 100वीं शताब्दी है यानी क्या 100 सेंचुरी है, क्या ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या ये 400 से डिवाइड होगा, नहीं ना, यानी ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। समझ में आ गई बात। 200 क्या ये है, नहीं। 300 क्या ये है, नहीं। तो फिर सेंचुरी लीप ईयर है कौन, सेंचुरी लीप ईयर आपका है 400, 800, 1200, 1600 या फिर 2000। समझ में आ गया, 2024 आगे भी, ठीक है। और इनके बीच में जो भी सेंचुरी पड़ेगी वो हो जाएगी नॉर्मल सेंचुरी। क्लास समझ में आ गया, नॉर्मल सेंचुरी का मतलब वो फिर नॉर्मल ईयर में काउंट करेंगे, यानी 4 से तो वो डिवाइड है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं है, तो वो हमारे नॉर्मल ईयर कहलाएंगे। बहुत अच्छे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात फिर से समझो, 100 4 से डिवाइड है
ठीक है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं है। एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन भी आता है, एक क्वेश्चन भी इस पर पूछा जाता है। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं, पहले यहां समझ लो अच्छे से कि सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। वो सारे ईयर जो 4 से भी डिवाइड हो और 400 से भी डिवाइड हो, वो कहलाएंगे क्या, हमारे सेंचुरी लीप ईयर। तो 100, 200, 300 ये डिवाइड नहीं होता। 400 डिवाइड हो गया, 500, 600, 700 4 से डिवाइड होता है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये भी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा। समझ में आ गई बात। अभी मैं यहां पे एकदम क्लियर करके लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो ये 100, 200, 300 ये क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। 500, 600, 700 ये भी क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। अब यहां देखो 900, 1000 है ना, 1100 ये भी क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। 13, 1400, 1500 ये भी क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। इसके बाद 17, 1800 और 1900 ये भी आपका हो गया क्या, नॉर्मल ईयर हो गया। आपको मेरी बात समझ में आई। क्यों मैंने इनको नॉर्मल ईयर बोला, क्योंकि ये 4 से डिवाइड है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं है। अब देखो बहुत ध्यान समझना आप लोग, बल्कि एक काम करो, अब जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लगता है कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो आप इसको गूगल पे भी चेक कर लेना। मैं बहुत ध्यान समझना, मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला, सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से बच्चों, बताना मुझे एक क्वेश्चन की, हाउ मैनी टाइम्स डज द 29 days of month in 400 consecutive year, यानी 29 दिन के महीने वाला मंथ, यानी कौन सा है, फरवरी है, वो 400 साल में कितनी बार आएगा। यानी मैं सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बोला कि 400 में कितने लीप ईयर होंगे। अब आप सोचो कि 400 में कितने लीप ईयर होंगे, इसका आंसर क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। देखिए 400 में कितने लीप ईयर होंगे, 400 में आपके जो लीप ईयर होंगे, अगर एग्जाम में आ गया, ऑप्शन आया ये, तो इसका राइट आंसर है 97। क्यों, क्योंकि सर 400 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे 100 तो आएगा, 100 तो आएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि 400 का पहला लीप ईयर तो 4 होगा और लास्ट लीप ईयर क्या होगा, आप बताओ, 400 होगा। लेकिन इनके बीच में 100 भी तो आएगा, 200 भी तो आएगा, 300 भी तो आएगा। क्या 100, 200, 300 लीप ईयर है, नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा बड़े में लिख दे रहा हूं, मेरी बात समझो। 400 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो पहला लीप ईयर कौन सा आएगा, 4 आएगा ना, आएगा, ठीक। लास्ट कौन सा आएगा, 400 आएगा। इसमें बीच में 100 भी तो आएंगे, 200 भी तो आएगा, 300 भी तो आएगा, बट ये सब हैं क्या, ये सब हैं आपके नॉर्मल ईयर। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो बताइए 100 यानी 100 में से 3 गए, कितना आंसर आया, 97। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको देख लेना, मैं इसको नोट्स में भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारी बातें, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज आपने याद रखना, एक चीज याद रखो कि जैसे आज का डेट क्या है, आज का डेट है सैटरडे, ठीक है, सैटरडे है। सैटरडे में अगर हम +6 कर दें, कितना कर दें, +6 कर दें, तो बताओ कितना आ जाएगा। सैटरडे में या तो हम +6 कर दें या फिर -1 कर दें, या फिर -1 कर दें, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, फ्राइडे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे +6 करो
चाहे -1 करो, आंसर वही आएगा। वीक में, दिन में, डेज में आप 6 दिन आगे जाओ या 1 दिन पीछे जाओ, आंसर वही आएगा। एग्जांपल देखो ना, आज सैटरडे है, सैटरडे +6 करो कितना आएगा? फ्राइडे। सैटरडे -1 करो कितना आएगा? फ्राइडे आएगा। तो ये आप याद रखना, चाहे +5 करो चाहे -2, +4 करो -3, +3 करो -4, +2 करो -5 या +1 करो -6। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। +6 -1 +5 -2 +4 -3 +3 -4 +2 -5 +1 -6, ये आपको याद रहेगा। बोलो इतनी बात क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया ना? ठीक है ना? अब इसको कैसे लगाना है, क्वेश्चन में कैसे लगाना है, मैं चलता हूं क्वेश्चन में। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे वो आज मैं क्लियर करता हूं। देखो, लिख लेना। पहला क्वेश्चन आएगा आपका कहां से? डे टू डे, पहला। दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है कहां से? मंथ टू मंथ। तीसरा आ सकता है क्वेश्चन कहां से? ईयर टू ईयर। चौथा आ सकता है कहां से? सेंचुरी टू सेंचुरी। बात क्लियर हो रही है ना? चौथा क्वेश्चन कहां से आ सकता है? सेंचुरी टू CNTUARY, सेंचुरी टू सेंचुरी। और आखिरी क्वेश्चन आ सकता है आपका रिपीट कैलेंडर से। कैलेंडर, रिपीट कैलेंडर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, भाई आप सभी लोग मुझे बताना कि रिपीट कैलेंडर क्या होता है। जैसे मैं आपको अभी बोलूं, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2020 विल बी द सेम ईयर। कब रिपीट होगा? 2020 का कैलेंडर क्या है बताओ? लीप ईयर है ना? ये कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो ये भी आ सकता है। बताएंगे, एक एक करके सब बताएंगे। ठीक है, और एकदम तैयार रहो बच्चों। एक बात हमेशा याद रखना, मैं कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हो। मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूंगा कि बिना पेन कॉपी के भी हम कर सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तो। स्टार्ट करें, चलिए। तो डे टू डे डालिए हेडिंग, डे टू डे। डे टू डे। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, इफ 1st of March 2020, if 1st of March 2020 is Saturday, is Saturday, sorry, is Sunday, is Sunday, is Sunday, what will be the day of 30 मार्च 2020। एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 1 मार्च 2020 को संडे रहा हो, ठीक है, तो बताना है 30 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। सिंपल क्वेश्चन। आइए इसका हम लोग आंसर करते हैं। चलिए भाई देखिए, देखो 1/3/2020 को हमारा था क्या? संडे था। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 30 मार्च 2020 को क्या होगा? डे टू डे है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करने का, बहुत ही आराम से, बहुत अच्छा तरीका है। 30 में से 1 गए, कितना बचा? 29 बचा। क्लियर हुआ?
29 बचा। मैंने अभी क्या बताया था आपको, एक्स्ट्रा डे जब पढ़ाया था, याद करो मैंने आपको जब एक्स्ट्रा डे पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर जो 7 हो या 7 से बड़ा हो 7 से डिवाइड कर दो। कितना आया है 29, 7 से क्या है बड़ा है, 7 से डिवाइड कर दो। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 1। और मैंने क्या कहा था कि जो एक्स्ट्रा डे है वही आपका क्या है बच्चों, रिमाइंडर है। दोनों चीजें एक हैं। मेरी बात समझ में आई ना, कितना आया रिमाइंडर 1 आया ना, यही 1 को यहां पर ऐड कर दो तो संडे प्लस 1 कितना आ जाएगा बताओ, आंसर क्या आ जाएगा आपका, मंडे आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। आप देखो 1 तारीख को क्या था, 1 तारीख को क्या था, संडे था ना। 7 दिन ऐड करेंगे तो 1 और 7 कितना हुआ 8, 8 को भी क्या होगा संडे। क्लियर हुआ? इसके बाद फिर 7 दिन ऐड करो, 8 7 15, 15 को भी क्या होगा संडे, 15 7 22, 22 को भी क्या होगा संडे होगा। अगर 22 को संडे होगा तो 22 7 29, 29 को भी क्या होगा संडे, और 29 को संडे हुआ तो 30 को क्या हो जाएगा, 30 को हो जाएगा मंडे, संडे प्लस 1 मंडे। बोलो क्लियर हो गया, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, क्लियर हो गया? ठीक है ना, ठीक। बस याद रखना कि जो भी दिन था उसको माइनस कर देना, 29 आया। जो भी संख्या है जो 7 से बड़ी है तो 7 से हम डिवाइड कर देते हैं, 7 से हमने डिवाइड कर दिया, हमारा रिमाइंडर 1 बचा, 1 यहां पे लिख दिया, संडे प्लस 1 हमारा आंसर कितना आ गया, मंडे आ गया। ठीक है, चलिए। तो डे टू डे बहुत आसान है, एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से कर लोगे होपफुली। एक क्वेश्चन हम और दिखाते हैं आपको, बट वहां पे हम क्या करते हैं, हम चलते हैं पीछे, मतलब एक आगे की डेट लेंगे और हम पीछे की डेट में यानी बैक डेट में जाते हैं, डे टू डे के क्वेश्चन में। वहां कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन का तो फॉर्मेट समझ में आ गया, क्वेश्चन मुझे लिखना नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एक क्वेश्चन मैंने लिखा 14th मार्च 2020, 14 मार्च 2020। आज क्या है बताओ, सैटरडे है, वेरी गुड, सैटरडे है। ठीक, आपसे मैंने पूछा कि आप सभी बच्चों मुझे बता दो कि 2 मार्च 2020 को क्या होगा। बताओ मैं कहां जा रहा हूं, वहां पे मैं आगे जा रहा था, वहां पे मैं आगे जा रहा था। याद रखना जब भी आगे जाएंगे तो हम लोग प्लस करेंगे, और जब हम लोग पीछे जाएंगे ईयर में तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम काम है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 में 2 गए, कितना बचा 12 बचा। बताओ ये 12 क्या है, 7 से बड़ा है, क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 जाएगा नहीं, 7 1 जा 7। बताओ कितना आया 5 आया, 5 आया ना। मैंने क्या बताया था, आप कहां जा रहे हो बच्चे, आप पीछे जा रहे हो। आप 14 मार्च से 2 मार्च आप पीछे जा रहे हो, और आप पीछे जाओगे तो सैटरडे माइनस 5 कर देना। और मैंने कहा था ना आपसे, या तो सैटरडे माइनस 5 कर देना या फिर सैटरडे प्लस 1 कर सकते हो। मैंने आपको समझाया था ना कि -5 करो और चाहे क्या करो +2 करो। हाँ, -5 करो और चाहे क्या करो आप +2 करो, आंसर आ जाएगा ना। तो बताओ कितना आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया मंडे। समझ में आई बात, बोलो क्लियर हुआ। सैटरडे -5 करेंगे, सैटरडे +2 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, मंडे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये आपका क्या था, डे टू डे था। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए चलते हैं मंथ टू मंथ।
मंथ टू मंथ, अगली आपकी हेडिंग। ठीक है, ओके। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, मंथ टू मंथ का क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन फिर आपसे लेते हैं। अब देखिए, हम आपको इस क्वेश्चन लेते हैं कि आज है 14 मार्च 2020, है ना, और आज क्या है बताओ? आज है हमारा सैटरडे। तो भाई हमने आपसे पूछा कि भाई बताइए 15 जुलाई 2020 को क्या होगा। ध्यान देना, अभी हम लोग मार्च में हैं, हम सीधे जंप कर गए जुलाई के महीने में। तो बताओ ये क्या हो गया? मंथ टू मंथ हो गया। मतलब विद इन द मंथ हो तो डे टू डे है, और अगर विद इन द मंथ नहीं है, हम जंप कर गए तो क्या हो गया? मंथ टू मंथ, है ना। चलिए, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं, बेसिक तरीका अपनाएंगे। जल्दी क्वेश्चन करना है ना हमें एग्जाम में, हमें एग्जाम में जल्दी करना है। तो देखो बेसिक तरीका, पहले आप लोग कुछ चीज सीखो। यहां पर सीखो, करना यह है आपको, देखो आपके टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, है ना। इतने ही होते हैं ना आपके। अब देखो मुझे बताओ कि जनवरी का मंथ कितने का होता है? 31 का। फरवरी का 28 या 29 का होता है ना। नॉर्मल ईयर है 28, और अगर लीप ईयर है तो 29। मार्च 31, अप्रैल 30 का, मई का 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 और नवंबर 30, दिसंबर कितना हुआ? 31। क्लियर हो गया? फिर से देख लो, जनवरी का 31, फरवरी 28, 29, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31। अब देखो ये दिन ज्यादा है। अगर हम इसके एक्स्ट्रा डे की बात करें, हम एक्स्ट्रा डे की बात करें, तो बच्चों जरा मुझे बताओ, जनवरी को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। जनवरी में कितना बचा? 3। बोलो क्लियर हुआ? फरवरी का महीना अगर 28 का है, हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 0। और अगर 29 का मंथ है फरवरी, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 1। समझ में आ गया? अरे भाई 29 का है, 7 से भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 1। इतनी बात समझ में आई है ना? क्लियर हो गया? अब बताओ, अब देखो, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर हमारा 3। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आई है ना? अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 14 मार्च 2020 को सैटरडे है, तो 15 जुलाई 2020 को क्या होगा? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जुलाई में 14 सॉरी मार्च में आज की डेट 14 मार्च हो गई। अब भाई आज से आगे जाना है ना, आज से आगे जाना है ना। तो जरा मुझे बताओ कि मार्च के महीने में अब कितने दिन बचे? आज से हम आगे जाए तो मार्च का मंथ कितने का होता है? 31 का होता है। 31 में भाई 14 मार्च तक तो हम चले गए आज, तो 31 में से 14 गया, कितना बचा दिन मार्च में? 17 दिन बचे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखना, मार्च में 17 दिन बचे। अच्छा, अप्रैल में 30 है, तो 30 लिखे कि 2 लिखे? 2 लिखेंगे, जल्दी करना है। मई का क्या लेंगे? मई का 3, जून का 2, और जुलाई में कहां तक जाना है? 15 जुलाई। बहुत ध्यान समझो, हमें जाना कहां तक है?
15 जुलाई तक ना, तो हम जुलाई का कितना लेंगे 15। बताओ इतनी बात समझ में आई। पहले 14 मार्च से आगे जाना था, मार्च का मंथ कितने का होता है 31, 31 में से 14 गए कितना बचा 17। अब 17 है तो हमने क्या कहा था कि कोई भी नंबर 7 हो या 7 से क्या हो ज्यादा, किससे डिवाइड करेंगे 7 से। बताओ रिमाइंडर कितना बचा 3। अरे भाई 7 टू जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 3। और यहां पे भी देखो 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 7 टू जा 14, रिमाइंडर 1 बचा। अब देखो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 ना। अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट लाइन देख लो, यहां कितना बचा 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस कितना 1 आया ना। 3 2 5, 5 3 8 हो गया। और मैंने क्या कहा था कि अगर नंबर 7 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। अगर नंबर 7 भी हो तो 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना रिमाइंडर। लेकिन यहां पे कितना है 3 2 5 3 8, 8 है 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 1। 1 और 2 कितना हो गया बोलो 3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा बताओ 4 हो जाएगा। और 4 होने का मतलब यहां पे हो जाएगा सैटरडे प्लस 4, कितना आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। आई होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बात समझ में आ गया। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार अच्छे से देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो है ना, तो भी आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया, इसको देख लेना ठीक। तो ये आपका हो गया मंथ टू मंथ। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं है ना, एक क्वेश्चन और लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया 15 जुलाई 2020 को क्या डेट आया था, डेट हमारा आया था वेडनेसडे। ठीक है। चलिए मैंने आपसे पूछा भाई कि 17 दिसंबर 2020 को क्या होगा। आसान तरीका है, फिर से वही करेंगे। जाना कहां से है, जुलाई के में 15 से आगे जाना है। कहां तक जाना है 17 दिसंबर तक जाना है। इतनी बात क्लियर है। फिर से देखो भाई कि जुलाई जाना है सर, फिर अगस्त जाना है, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर ही जाना है ना। लेकिन आप मुझे बताओ बच्चों कि 15 जुलाई तक तो वेडनेसडे पता है ना, 15 के तो आगे जाना है ना। तो जुलाई का मंथ कितने का होता है 31 का। 31 में 15 दिन तो हम लोग चले गए, बचा कितना 16, और 16 को 7 से डिवाइड किया कितना आया 2। अब बताओ, अब बात समझ में आ गई पूरी बात ना। अगस्त में कितना बचा 3, मैंने बताया था ना अगस्त में कितना हो जाएगा 3 है ना। उसके बाद सितंबर का 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, और दिसंबर में कहां तक जाना है 17 तक जाना है। 17 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा रिमाइंडर, कितना बचेगा बताओ 3। तो ये देखो 2 3 5 2 7। अब बताओ मुझे 2 3 5 2 7, 7 आया ना। मैंने एक्स्ट्रा डे की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, क्या बताया था कि कोई भी नंबर जो 7 हो या 7 से बड़ा हो 7 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही कहलाता है एक्स्ट्रा डे। अगर आप 7 को बच्चों 7 से डिवाइड कर दोगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। इतनी बात समझ में आया। अब देखो 2 3 5 2 7 0 हो गया, 3 2 5 और 5 और 3 8,
8 हुआ, तो 8 को हम 7 से भाग दिए, कितना आया 1, यानी वेडनेसडे प्लस 1 हमारा आंसर आया थर्सडे। क्लियर हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया थर्सडे। समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को आप बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हो। कैसे, आप मेरी तरफ देखो, देखो क्वेश्चन छोड़ो, इधर देखो। 15 जुलाई है, हमें जाना कहां है 17 दिसंबर तक। देखो 21 में से 15 गया, कितना बचा 16, 16 को 7 से भाग दिया, कितना आया 2, जुलाई का 2, ठीक है। अगस्त का कितना हुआ 3, 2 और 3 5, सितंबर का 2, 5 2 7, 0 हो गया। अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, 3 2 5, और दिसंबर में 17 तक जाना था, 7 से भाग दिया, 3 आया, 5 3 8, 8 को 7 से भाग दिया, कितना बच्चा 1, वेडनेसडे प्लस 1 कितना हो गया थर्सडे। अब देखो मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि मेरी स्पीड है, मेरा प्रैक्टिस है ना। और देखो मैंने आज की डेट से करवाया है क्वेश्चन, मैंने जो लिया था स्टार्टिंग में, मैंने कहां से लिया था 14 मार्च, यानी आज की डेट से। मैं हमेशा ऐसे ही करवाता हूं ताकि बच्चों को कभी कंफ्यूजन ना हो, बच्चे हमेशा सही डेट से क्वेश्चन करें। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, मंथ टू मंथ का था। इसके बाद हम लोग चलेंगे ईयर टू ईयर में। चलिए चलते हैं हम लोग ईयर टू ईयर में। और आप लोग याद रखिएगा कि ये कोड आपको याद नहीं करना है, आसान है, कोई कोड नहीं है। जनवरी का मंथ 31 का है तो 7 से डिवाइड किया, कितना बचा 3। फरवरी का मंथ 28 का है, 7 से डिवाइड किया 0 हो गया, 29 है तो 1 हो गया, है ना। तो याद कुछ नहीं करना है ना, सब बेसिक मेथड है। ठीक, ओके। तो भाई अगला देखो, ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर। अब हमको जाना है कहां, साल से साल, ठीक है। इस पर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ईयर टू ईयर पे कैसे होगा। ठीक, चलिए ईयर टू ईयर के लिए पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो जरा बताओ मुझे, तुम्हें मैंने बताया था कि नॉर्मल ईयर होता है 365 डेज का। तुम मुझे बता दो, अगर 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक, 7 5 जा कितना आया 35, 1 बचा 15, 7 2 जा 14, कितना बचा 1, है ना। मैं वही तो आपसे बता रहा था कि 365 डेज है तो रिमाइंडर कितना बचा 1। यही तो मैंने लिखवाया था ना कि 52 वीक्स और प्लस 1 डेज, याद आया आपको, है ना। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर हुआ तो एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे +1। सेम अगर हमारा लीप ईयर हुआ तो एक्स्ट्रा डे हमारे हो जाएंगे +2। इतनी बात समझ में आई। अब जरा मुझे एक कॉमन सेंस बताओ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आज 14 मार्च 2020 है, आज सर है आपका सैटरडे है, तो आप लोग मुझे बताओ कि सैटरडे आज है, मैंने आपसे बोला कि 14 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। हो गया ना ये ईयर टू ईयर, मंथ तो नहीं है ना, ईयर टू ईयर है। मैं 20 से कहां चला गया 21, फिर मैं 22 में जाऊंगा, फिर मैं 23 में जाऊंगा, तो बताओ एक साल आगे गया मैं, है ना। लेकिन अब ध्यान देना, आपको ये चेक करना है कि सर जो आप एक साल आगे जा रहे हो उसमें 365 डेज है कि 366 डेज है। अब जरा मुझे बताओ, अगर 14 मार्च से 14 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 हम जाते हैं, क्या इसके बीच में 29 फरवरी आएगी? आप क्वेश्चन देखो, नहीं ना, क्योंकि 2020 एक लीप ईयर है और लीप ईयर का 29 फरवरी बीत चुका है। अब 29 फरवरी नहीं आएगी। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि 366 डेज कब होंगे,
जब बीच में 29 फरवरी आएगी, नहीं आया तो 365 डेज। आप मेरी बात क्लियर हो गया ना? अगर बीच में 29 फरवरी आया तो क्या हो जाता? मान लो ये होता, मैं बोलता 2 फरवरी 2020 है और 2 फरवरी 2021 जाना है, तो बताओ 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 29 फरवरी आता ना 2020 का, तब कितना हो जाता? 366 डेज होता। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हम सिर्फ 365 डेज ही जा रहे हैं, यानी कितना? सैटरडे प्लस 1। आंसर हमारा आया क्या? संडे। क्लियर हो गया? अभी मैं आपको पूरी चीजें क्लियर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन में क्लियर कराऊंगा। इतनी बात समझ में आई आपको ना? अब जरा मुझे बताओ 14 मार्च 2022, फिर बताओ, अब बताओ फिर से मैं कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं 365 डेज, है ना? संडे प्लस 1 कितना आया? मंडे। भाई ध्यान से देखना, आप लोग अच्छे से समझो, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से। कहीं पे भी वीडियो आप बिना देखे मत जाना, पूरा वीडियो देखना। मंडे आ गया। अब जरा मुझे बताओ 14 मार्च 2023 क्या हो जाएगा? मंडे प्लस 1 ट्यूसडे। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे समझना कि 14 मार्च 2024 है, और मुझे बताइए 2024 तो लीप ईयर है, और जैसे ही आप लीप ईयर में इंटर करोगे, जनवरी का महीना बीता, फरवरी का महीना क्या हो जाएगा? 29 फरवरी, यानी इसके बीच में कितने डेज हो जाएंगे? 366 डेज। एक चीज आप लोग बच्चों अच्छे से याद रखना कि +2 तभी आएगा जब वो मंथ में उसके बीच में 29 फरवरी आए। क्लियर हो गया? तो ट्यूसडे +2 आंसर हमारा आ गया क्या? थर्सडे। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया? ये आपका ईयर टू ईयर है, ठीक। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भाई देखो ये तो सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया कि सर बीच में अगर 29 फरवरी आया, 366 डेज हुआ तो हम +2 जाएंगे, और अगर 29 फरवरी नहीं आया तो हम +1 जाएंगे। लेकिन अगर इससे भी काम ना चले, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए कि भाई सर 14 मार्च 2020 है और आज दिन क्या है? सैटरडे है, और आपसे पूछा 14 मार्च 2030 को क्या होगा? नॉर्मली क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपके लिए, बहुत आराम से सुनो। 30 है, ये 20 है ना? अब आप 20 से 21 जाओगे, 21 से 22 जाओगे, 22 से 23 जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। शॉर्टकट देख लो इसका। ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट देखो। क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन समझो, मेरा क्वेश्चन है 14 मार्च 2020 को सैटरडे है, तो 14 मार्च 2030 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, फिर से सुन लो। If 14 March 2020 if Saturday, what will be the day of 14 March 2030? क्लियर हो गया? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम डायरेक्ट करते हैं कैसे? देखो 30 में से 20 गए, बताओ कितने साल आएंगे? 10 साल आएंगे, सही है? क्लियर हुआ? 30 में से 20 गए, 2030 में 2020 जाएगा, तो कितने साल आएंगे? 10 साल आएंगे। अच्छा, अब मुझे फिर से बताना, मैं आपसे सिर्फ यही पूछूंगा कि लीप ईयर कौन कौन सा बीच में आएगा? 2020 का 29 फरवरी क्या हो चुका है? बीत चुका है। मैंने फिर से बताया ना आपको कि 29 फरवरी पड़ेगा तो हम ऐड करेंगे, नहीं तो ऐड नहीं करेंगे। बताओ 2020 बीत गया है, 2024 और 2028 दो ही बचेंगे ना? इन दोनों के बीच में लीप ईयर कौन आएगा? एक 2024 आएगा, एक 2028। अब आप मेरी बात बच्चों बहुत ध्यान समझना, जितने भी लीप ईयर इनके बीच में आए उतने साल को आप जोड़ दो, यानी कितने लीप ईयर आए? कितने लीप ईयर आए? 2 लीप ईयर आए ना, इन 2 को यहां पर ऐड कर दो, इस 2 को यहां का कर दो, ऐड कर दो। कितना हुआ? 10 2 12,
12 को 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा? 5 आपका क्या बचा? बोलो, रिमाइंडर बचा। मैंने आपसे पहले ही बोला कि एक्स्ट्रा डे और रिमाइंडर एक ही चीज होता है। तो बस इस 5 को यहां पर लिख दो। क्लियर हुआ बात? इस 5 को यहां लिख दिया तो सैटरडे प्लस 5 कितना आ जाएगा? थर्सडे। आंसर आ जाएगा थर्सडे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना? ठीक है। 2020 हम नहीं लेंगे क्योंकि 29 फरवरी जा चुकी है। हम लोग 14 मार्च में हैं। 29 फरवरी 2020 चली जा चुकी है, अब नहीं आएगा। अब 14 मार्च 2020 से 2021 के बीच में 29 फरवरी नहीं आएगा। तो 29 फरवरी कब आएगा? या तो 24 में आएगा या तो 28 में आएगा। क्लियर हुआ है ना? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? बस कुछ करेंगे नहीं। 30 में से 20 गए, कितना बचा? 10 बचा ना। जितने लीप ईयर आएंगे उसको ऐड कर दो। मान लो 3 लीप ईयर आए तो 3 ऐड कर लेना, 2 आए तो 2 कर लेना। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो तो क्लियर हो जाएगा। एक और देखो, देखो 14 मार्च 2030 हमारा दिन कौन सा आया था? थर्सडे आया था। ठीक, 14 मार्च 2000 हम लोग ले लेते हैं 57। आपको समझाने के लिए मैंने ले लिया 2057। बहुत आराम से समझो। मुझे बताओ, मैंने पहला क्या किया था? मैंने पहला केस क्या किया था? 57 में 30 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 27 बचेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब मुझे बताओ 30 और 57 के बीच में कौन कौन से लीप ईयर आएंगे? लीप ईयर कौन कौन से आएंगे? आप यहां लिखो, बताओ कौन सा आएगा? 32 आएगा, 36 आएगा, 40 आएगा, 44 आएगा, 48 आएगा, और बताओ 52 आएगा, और क्या आएगा? 56 आएगा। बताओ, इतने ही तो लीप ईयर आएंगे। 30 से 57 के बीच में लीप ईयर कितने आएंगे? 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 आया ना? कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 आया? बोलो, क्लियर हुआ? 7 आया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ना? 32, 36, 40, 44, 48, 52 और 56। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लीप ईयर आए तो 7 यहां ऐड कर देना। 27 और 7 कितना हो जाता है बताओ? 33 नहीं, 34 होता है। कितना होता है? 34। 27 और 7 कितना हुआ? 34। 34 को 7 से डिवाइड कर दिया। मैंने पहले बोला कोई भी संख्या 7 से बड़ी कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 चौका 28, 7 पचे 35, यानी 7 चौका 28। 28 चला गया तो 34 में 28 गए, कितना बचा? कितना बचा? 6 बचा। 7 चौका 28, 34 में से 28 गए, 6 बचा। 6 बचने का मतलब थर्सडे प्लस 6 कर देंगे। तो बताओ, चाहे +6 करें और चाहे -1 करें, चाहे थर्सडे में +6 आगे जाए और चाहे थर्सडे में -1 करें, हमारा आंसर कितना आ गया? वेडनेसडे। बताओ, इतनी बात क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई आपको? है ना? समझ में आ गया ना? फिर बता दे, फिर देख लो। 57 में 30 गए, कितना बचा? 27। अब आपको करना क्या है कि इनके बीच में जितने भी लीप ईयर आए, मान लो 3 लीप ईयर आए तो 3 लिखोगे। यहां पे 7 आए तो 7 लिख देंगे। 27, 7, 34 को 7 से भाग दिया, 7 चौका 28, कितना बचा? कितना बचा? 6 बचा। तो थर्सडे प्लस 6 कितना आ गया हमारा? यहां पर वेडनेसडे आंसर आ गया। ठीक, चल।